बुशरा बीबी और इमरान खान का जो जोड़ी का मुस्तकबिल क्या देख रही है? इनकी जोड़ी में काफ़ी दरारें आ गई थी, लेकिन आपने पहले भी किसी इंटरव्यू में ये बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी में एक तलाक हो गई थी। इनका मैंने पहले अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि इनकी एक तलाक हो गई है और ये तलाक दे देगा। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह वो मजाक में कहते हैं कि और वो ही धक्का देती है फिर। बुशरा बीबी का जो सियासत में कोई बड़ा किरदार माजरत के साथ मेरे कार्ड जो है नंगी नंगी खवातीन है, तो मैं आइंदा ये कार्ड नहीं यूज़ करूँगी। उनका पहले निकला था द स्टार और अब निकला है द वर्ल्ड। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं इमरान खान की एज अ पार्टनर, एज द फर्स्ट लेडी। 2025 उनको वो मौका देगा एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने का, अगर वो चाहें तो। बुशरा बीबी और इमरान खान का जो जोड़ी का मुस्तकबिल क्या देख रही है? अभी बहुत जो पॉलिटिक्स में वो आई हैं, उसके बाद का जो सूरत हाल है तो वो बताइएगा, क्योंकि अक्सर जो पीटीआई है उनके बयानात से ऐसे लग रहा है कि सब में कोई एक बात नहीं है, अलग अलग। अच्छा, ये बात तो ना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए कि पार्टी में एका होना चाहिए, पार्टी में एक यकजहती होनी चाहिए। मसला ये हो रहा है कि चूंकि ये कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे ना इमरान खान से डायरेक्टली, ना उनके लॉयर्स आपस में बैठ रहे हैं, ना उनकी कोई पार्टी में कोई एक जगह जमा हो रहा है। पार्टी वाला जो फ्रंटियर में है वो पंजाब में आ जाता है तो अरेस्ट कर लेते हैं, पंजाब वाला फ्रंटियर में जाता है अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये तो अपने, अगर मैं सिर्फ अपने घर में बैठी एक इंटरव्यू दे रही हूँ कि जी देखें बड़ी महंगाई है, मगर मैं कभी बाहर नहीं निकली, मैंने आलू प्याज टमाटर खरीदे नहीं, तो मुझे क्या पता लगेगा। इसी तरह पीटीआई के लोगों को इस वक्त इनसे को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। सो इसलिए आपने बुशरा का और उनका पूछा द स्टार। बुशरा बेसिकली एक अच्छी खातून है और उनका और इमरान खान का जो इतना अरसा चला भी है वो इसलिए चला है कि वो उनकी बात मानती हैं, ठीक है। सिर्फ अफसोस मुझे इस बात का था कि जब वो अंदर थे तो अगर वो कहती थी कि मैं पीरनी हूँ और मैं पढ़ सकती हूँ और मैं इबादत इतनी करती हूँ और मेरे पास मुक्कलात हैं और जन्नात हैं और मैं वक्त और हालात बदल सकती हूँ, तो उनको चाहिए था कि इमरान खान के बाहर निकलने के लिए भी कोई मुआवजा अल्लाह से मांग लेती। शी इज़ अ गुड पर्सन इन हिज लाइफ। वो उनको इस वक्त तकवीत देने वाली है, सपोर्ट देने वाली है, स्टार है इस वक्त। मेन स्ट्रीम उनकी बहनों को भी वो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है जो उनकी बीवी को दिया जा रहा है। अल्लाह इसको इमरान खान के लिए एक बेहतर इंसान बनाए और पार्टनर बनाए। जोड़ी की तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, इनकी जोड़ी में काफ़ी दरारें आ गई थी, लेकिन इमरान खान की 1 साल की कैद के बाद इनकी जोड़ी में मुझे अब दरारें नहीं नज़र आ रही। पहले दरारें आई थी लेकिन अब नहीं। जी जी, इनका मैंने पहले अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि इनकी एक तलाक हो गई है, लेकिन 2 तलाकों की गुंजाइश होती है। हमारा मज़हब बहुत खूबसूरत है, बहुत सी हमें उसमें जगह देता है कि हम अपने इस तरह के गलत फैसलों को कर लें, क्योंकि इमरान खान को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, उनकी बहनें बहुत अच्छी हैं उनके साथ, उनके स्ट्रॉन्ग है। देखिए फैमिली फैमिली होती है, बाहर वाला ही होता है, जितना भी आप कह दें, ठीक है ना, ये तो हम सबको पता है। ये मैडम आपने बहुत बड़ी बात की है कि आपने पहले भी किसी इंटरव्यू में ये बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी में एक तलाक हो गई थी जी, तो ये आज तक किसी और ने नहीं बताया। ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। नहीं, मैंने तो 5-6 इंटरव्यू और देखे। वो जो एक खातून है और मुझे उनका इस वक्त नाम में नहीं आ रहा, उन्होंने भी ये कहा। 2 और 3 मैंने इंटरव्यूज देखे जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी एक तलाक हो गई है और ये तलाक दे देगा, मगर वो चूंकि हालात ऐसे हो गए कि उस वक्त बनता नहीं है ना कि आप जेल में हैं और आप अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं। मतलब जो एक बंदा आपका इस वक्त चले कंधे से कंधा मिला के खड़ा ही तो है, तो वो भी तो आपको चाहिए होता है ना, इसलिए। अच्छा मैडम, बुशरा बीबी का जो सियासत में कोई बड़ा किरदार आप देखेंगे कि वो किरदार अदा करेगी सियासत में कोई? माजरत के साथ मेरे कार्ड जो है नंगी नंगी खवातीन है, तो मैं आइंदा ये कार्ड नहीं यूज़ करूँगी। उनका पहले निकला था द स्टार और अब निकला है द वर्ल्ड। यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं इमरान खान की एज अ पार्टनर, एज द फर्स्ट लेडी। आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इसी तरह वो मजाक में कहते हैं कि और वो ही धक्का देती है फिर। इसी तरह इमरान खान और बुशरा बीबी का जो इस वक्त की पार्टनरशिप है, अगर ये अच्छी तरह से चलें तो ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और वो भी अपना सितारा दिखा देंगी, वो भी अपना आवाज़ दिखा देंगी दुनिया को कि वो कितनी अच्छी सोच रखती हैं, कितनी अच्छी लीडरशिप कर सकती हैं और कितनी स्ट्रॉन्ग इंसान है। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त। 2025 उनको वो मौका देगा एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने का, अगर वो चाहें तो। बट चाहना उनके लिए ज़रूरी है, ये उनकी तरफ से आना चाहिए, ये उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा।
और इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकती? ये बहुत अहम सवाल है, बहुत बहुत अहम सवाल। अब माशाअल्लाह 2023 जब से वो अरेस्ट हुए हैं 2023 से अगस्त से हुए हैं तब से आज तक जो एस्ट्रोलॉजर ज़्यादातर है उनको रिहा भी कराए बैठे हैं और वज़ीर-ए-आज़म भी बैठे हैं। मैंने भी यही कहा है। हकीकत पूरी बता कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे किस तरह? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में है। मैं प्रेडिक्शंस भी करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आते हैं, वो हमेशा कहते हैं इनकी 90 से 100% प्रिडिक्शंस कार्ड्स, ये कोई साइंस नहीं है, ये साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि जी आपने या केमिस्ट्री का कि जी आपने ये चीज़ें मिलाई तो ये बन गया, नहीं ना, ये मैथ्स है कि आपने 2+2=4। ये हैं अलूमात गैब, गैब के अलूमात हैं, इनमें हवाएं चलती हैं, इबादत होती हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, काला इल्म इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें बदल जाती हैं। अल्लाह के फैसले नहीं बदलते। अल्लाह ताला का फैसला जो मैंने आज से 2 साल पहले शुरू किया था कि अल्लाह का फैसला है कि इमरान खान इस मुल्क को वापस एक इस्लामी कंट्री बनाएंगे। देखिए अभी तक आप मुझे सच सच बताएं, क्या ये एक इस्लामिक कंट्री है? नहीं है। क्या यहाँ शरिया लॉ है? नहीं है। क्या यहाँ हमारे कोर्ट्स में इस्लामिक लॉ है? नहीं है। क्या हमारे बैंकिंग लॉज इस्लामी हैं? नहीं है। क्या हमारे अखलाकियात में आपने इस्लाम देखा है? नहीं है। प्रैक्टिस में यहाँ इस्लाम कहीं नहीं है। हम सारे झूठे, मक्कार, फरेब, एक दूसरे का माल खाना, हक खाना, 10-10, 20-20 साल ज़मीनों के केस चल रहे हैं, बहनों को अब उनका हिस्सा ना देना, बीवियों को घर से निकाल देना, बच्चों की कफालत ना देना, जबकि तमाम चीज़ों का कुरान पाक में ज़िक्र है। नाउज़ुबिल्लाह, 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 हम तो अल्लाह की बातों को भी नहीं मान रहे, राइट? तो जो मुल्क अल्लाह की बातों को नहीं मान रहा, आपका क्या ख्याल है कि उस मुल्क के लिए अल्लाह कोई ऐसा सरबराह नहीं भेजेगा जो अल्लाह की लाठी उठाकर इस मुल्क को ठीक करेगा? हम सब इस दुआ के लिए, इस नीड के लिए, इस ज़रूरत के लिए हम दुआ करते हैं कि इमरान खान आ जाए। अब जो कार्ड निकला है, आपने पूछा इमरान खान निकलेंगे या नहीं, उनका कार्ड मेरे हाथ में था, द एम्परर, बादशाहत, रूलिंग। क्या बादशाह क्या करता है? रूल करता है। इंशाल्लाह मैं अब फिर आपको बता रही हूँ, मैंने उनको अक्टूबर से, देखिए मैंने कहा था नवंबर दिसंबर में अगर ये बाहर ना आए ना, मुल्क के लिए बहुत सख्त हालात होंगे, अल्लाह ना करे। एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ में हमारी दुआएं, हमारे फेल, हमारा ईमान, ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं, फिर उससे हमारा फ्यूचर बनता है। हम एज अ कौम जब तक अपने ईमान को मजबूत नहीं रखेंगे, अपने फेल को बेहतर, आपने कोई तब्दीली देखी पाकिस्तानियों में? आपने देखा कि जुल्म और तशद्दुद कितना हुआ जिन दिनों में इन्होंने इस्लामाबाद में उसके लिए रोका, सब्जियां, आलू और प्याज 3-3, 4-400 रुपए केजी हो गए, क्योंकि ना इन्होंने बसें आने, ट्रक आने दिए, ना राशन आने दिया, ना सौदा आने दिया। ना आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में आपके कवानीन ऐसे बनाते हैं कि एक शख्स को जो जेल के अंदर बैठा है, जेल में बैठे हुए आदमी के ऊपर फोर्स यूज करने के लिए आपने पूरा मुल्क को स्टैंड स्टिल कर दिया, तो हमसे बड़ा तो जुल्म का साथ देने वाले कोई है ही नहीं। तो हमारे लिए तो रिहाई जरूरी है, और किससे मिलेगी? हमें हमारी ईमान से और हमारी दुआओं से, और कोई तरीका कार नहीं है, ऊपर से नहीं आएगा कुछ भी। जी अब तेरे रिहाई का बता दिया तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का भी बता देंगे, इसका मतलब नहीं है और जो बादशाह निकले, बादशाह एम्परर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। निकलते ही, देखिए मेरी प्रेडिक्शन, अपनी जाती प्रेडिक्शन ये है कि इंशाल्लाह जनवरी तक ये बाहर आ जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 90 दिन लेते हैं इलेक्शंस के लिए, उसके बाद इलेक्शंस होंगे और ये वापस इंशाल्लाह रूलिंग में आ जाएंगे। और खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान स्याही और अंधेरों में फिर डूब जाएगा। ये मैंने एक दफ़ा पहले कहा था ज़लज़ले और तूफ़ानों के लिए कि प्लीज़ अगले साल भी आएगा सैलाब, लेकिन किसी ने कोई तैयारी नहीं की और इतनी तबाही उस सैलाब ने की। अब मैं फिर आप सबको कह रही हूँ कि अगर जनवरी में इनकी रिहाई दिसंबर जनवरी में नहीं होती है तो प्लीज़ अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लें, और सबसे बड़ा अल्लाह का दामन पकड़ लें और उससे रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए आसानियाँ करें।